बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है। आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपको वर्डप्रेस की प्रैक्टिस क्लास के पार्ट 3 में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम उस वेबसाइट के फुटर को रीडिज़ाइन करेंगे। तो फुटर के अंदर आपने एक डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को कैसे चेंज करना है, चलिए चल के जल्दी से वीडियो में देखते हैं। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट में आ गए हैं और हम यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास फुटर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये एक सेक्शन आ रहा है, इसको हमें रीडिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने इस मेन्यू में जाते हैं और थीम कस्टमाइज़र को इनेबल कर लेते हैं, थीम कस्टमाइज़र को खोल लेते हैं। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा थीम कस्टमाइज़र खुल चुका है और इसके अंदर हमें यहाँ पे फुटर की ऑप्शन मिल रही है। तो हम फुटर में जाते हैं। फुटर में जाने के बाद हम जाएंगे बॉटम बार में। तो बॉटम बार में जाएंगे और तो क्या होगा हमारे पास, हम ये नीचे वाला ये जो यहाँ पे ये सेंटेंस आ रहा है, डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस, इसको चेंज करेंगे। तो हम बॉटम बार में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, एडिट फुटर क्रेडिट्स, सबसे नीचे आके एडिट फुटर क्रेडिट्स के अंदर हम अपना वो लिखेंगे, वो सेंटेंस लिखेंगे जो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको अपनी एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, ये भी हमने डिज़ाइन की है और ये भी मैं आपको किसी दिन सारी की सारी वेबसाइट विज़िट करवाऊँगा। ठीक है, ये एक दूसरे रेस्टोरेंट की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपीराइट के हवाले से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉपीराइट, और आगे ये उसका सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम यही वाला सेंटेंस यहाँ पे लगाएंगे और उसमें चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं 2022 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इस वेबसाइट का नाम। ठीक है, और हम इसको कर देंगे सेव। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे बदल चुका है। और इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आइकन्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स का साइज़ बदलना चाहते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर बदलना है, जो चीज़ भी आपने यहाँ से चेंज करनी है वो आप यहाँ पर बदल सकते हैं। तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। बैक आते हैं, हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ओके कर देंगे। और एक और काम करेंगे, हम इसके फुटर के अंदर फुटर मेन्यू भी बना के लगाएंगे। तो हम इसके मेन्यूज़ में जाते हैं, हम जाते हैं इसके डैशबोर्ड में, यहाँ से हम अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से मेन्यूज़ में आ जाते हैं और एक मेन्यू हम और क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है क्रिएट न्यू मेन्यू। हमने ऑलरेडी 2 मेन्यूज़ यहाँ पे बना के लगाए थे, अब हम एक और न्यू मेन्यू बनाएंगे जो कि फुटर में लगेगा। तो उस मेन्यू के अंदर हम तमाम के तमाम पेजेस को ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ फुटर और यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करके अपने इस मेन्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो चुका है और अब हम सेलेक्ट करेंगे जो पेजेस हमें लगाने हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे ये तमाम पेजेस को लगा देते हैं, गैलरी को लगा देते हैं, अबाउट अस लगा देते हैं, कैटरिंग मेन्यू, लंच मेन्यू, डिनर, कॉन्टैक्ट अस, बल्कि व्यू ऑल में जाते हैं, होम को, अबाउट अस, कैटरिंग, कॉन्टैक्ट, डिनर, गैलरी, लंच, और ये सारे के सारे मेन्यूज़ हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू। तो आपके फुटर के मेन्यू के अंदर ये तमाम पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। इनकी तरतीब अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस को मैं नीचे लगा देता हूँ और अबाउट अस को यहीं रहने देते हैं, कैटरिंग मेन्यू को नीचे ले आते हैं, लंच को ऊपर ले जाते हैं। मेरे ख्याल में अब तरतीब ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, फुटर मेन्यू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेव मेन्यू कर देते हैं। हम अपनी वेबसाइट को अब ज़रा विज़िट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने फुटर मेन्यू भी आ चुका है। अब फुटर मेन्यू की जो ऑप्शंस हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं इसके अंदर हमने कैसे चेंज करना है, इसके अंदर लिंक कैसे लगाना है। आप वीडियो को देखते रहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हम अपनी इस वेबसाइट के अंदर गूगल मैप को एम्बेड करेंगे। तो गूगल मैप कैसे एम्बेड करना है उधर आके देख लेते हैं। हम अपनी पुराने वाली वेबसाइट को विज़िट करेंगे, ये न्यू को इधर से निकाल के एंटर दबाते हैं तो हमारी पुरानी वेबसाइट आ जाएगी।
लें जी, ये आपकी वेबसाइट आ चुकी है। इसके अंदर आप ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आपको गूगल मैप नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी नई वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इसको लोड होने देते हैं। अभी तक लोड हो रही है। ले जी, हमारे सामने ये इसका गूगल मैप पे लोकेशन आ चुकी है। तो हम गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक न्यू टैब में इसको ओपन कर देगा और इस न्यू टैब के अंदर हम इस लोकेशन को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये लोकेशन मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, शेयर अ लिंक, इस लिंक को कॉपी करने के बजाय एम्बेड अ मैप वाली ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसका HTML कोड कॉपी कर लेंगे इस मैप का, ठीक है। हमने इसका HTML कोड कॉपी किया, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट में आते हैं। वेबसाइट में आने के बाद हम विजुअल बिल्डर को एनेबल करते हैं। विजुअल बिल्डर को एनेबल करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे एक फुल विड्थ सेक्शन में ऐड कर लेता हूँ। फुल विड्थ सेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं फुल विड्थ कोड में जाऊँगा और यहाँ आने के बाद हम इसके कोड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब ज़रा आपको थोड़ी सी HTML समझने की ज़रूरत है। आपको इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है। अगर आपको इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हमारे पास इस डिज़ाइन के अंदर 2 लोकेशंस हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ को हम यहाँ पे 100% करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको विड्थ वाले ये एक फील्ड नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे 600 की बजाय हम 100% कर देते हैं। पहले वो पिक्सल्स में ले रहा था, अब वो परसेंटेज में लेगा और आपके इस मैप को पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर 100% दिखाएगा। और यहाँ से ओके करें और अपनी वेबसाइट को सेव कर लें। हमने ये मैप यहाँ पे लगा दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आपने इस मैप के अंदर चेंजेस करनी है, इसको खूबसूरती से कैसे लगाना है और बाकी की जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं ये हमने कैसे लगानी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह जी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपने इन सोशल मीडिया आइकन्स को कैसे रिमूव करना है या कैसे इनको चेंज करना है। तो हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद डीवी में जाके थीम ऑप्शंस में आ जाते हैं। थीम ऑप्शंस में आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि शो फेसबुक आइकन, इसको इनेबल करें या डिसेबल करना है आप डिसेबल कर सकते हैं। ट्विटर के आइकन को इनेबल करना है या डिसेबल करना है आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आइकन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। RSS के आइकन्स को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। RSS के आइकन को डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा इन तमाम आइकन्स का URL आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। आपका फेसबुक का पेज का यहाँ पे URL डालेंगे, आपके ट्विटर की प्रोफाइल का यहाँ पे URL डालेंगे, इंस्टाग्राम के पेज का यहाँ पे URL डालेंगे और RSS आइकन का URL आप यहाँ पे डालेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप इसको इनेबल डिसेबल करते हैं तो जिस आइकन को आप इनेबल करेंगे वो आपको नज़र आएगा, जिसको डिसेबल करेंगे वो नज़र नहीं आएगा। और इसको करने के बाद हम इसको सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये चेंजेस सेव हो जाएंगी। हम वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आइकन हमने डिसेबल किया था वो डिसेबल हो चुका है और जिस आइकन के अंदर हम URL लगाएंगे वो उस आइकन पे चला जाएगा जी। तो आपने वर्डप्रेस की आज की क्लास में ये सीखा कि कैसे आपने एक वेबसाइट के फुटर के अंदर एलिमेंट्स को चेंज करना है। मैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।